बच्चों, शुभ प्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार, गोरखपुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य पाठ 2 सदाचार का तावीज। यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। उसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य आरंभ किया। परसाई जी मुख्य रूप से व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा मनुष्य और समाज की विसंगतियों को चित्रित किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास जैसे अनेक दिन फिरे कहानी, तब की बात और भी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की रात, निबंध संग्रह, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग निबंध है। यानी यह एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। सदाचार की ताबीज एक व्यंग्य प्रधान कहानी है, जिसमें एक राज्य में भ्रष्टाचार की समस्या और उसके निवारण के उपायों को मनोरंजक रूप से प्रस्तुत किया गया है। कहानी में मनुष्य के बदलते स्वभाव को दिखाया गया है, जो परिस्थितिवश तथा अपनी सुविधा अनुसार बदल जाता है। उसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं दिखा नहीं। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, तुम लोगों को अगर कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। दरबारियों में जनता ने राजा से कहा कि जब आपको प्रभु नहीं दिखाई दिया तो हमको कैसे दिखाई दे सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। राजा ने अपनी बात को कहा। दरबारियों ने राजा से कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना। राजा ने दरबारियों से ऐसा कहा। हम भी तो देखें कि यह कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। दरबारी ने राजा से कहा कि अगर भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसे अनजान होता है कि उसे आंखों में होता है कि उसे आंखों में आज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। आंखों में झांक कर, देखो आज कर दे दिया है, गलत दिया है। आंखों में झांक कर वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा कि सुना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वह पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उन विशेषज्ञों से पूछी कि क्या तुम्हारी जांच पूरी हो गई। विशेषज्ञों ने कहा, जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला। विशेषज्ञों ने कहा, जी हाँ, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला,
वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, वह हर जगह सर्वव्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब में उत्तर दिया कि वह सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। वह इस भवन में भी है और महाराज के सिंहासन में भी है। सब सिंहासन का नाम सुनकर के राजा जब सिंहासन में है, ऐसा कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का आपने भुगतान किया था, वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगुने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। यानी विशेषज्ञों ने कहा कि जो अब सिंहासन रंगवाने का जो बजट जो आपने दिया था, उसका वह जो बिल बनाया गया वह भी झूठा था, क्योंकि वास्तव में उसके दुगुने दाम लगाया गया, आधा पैसा बीच वाले खा गए। शासन में भ्रष्टाचार है और मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। विशेषज्ञों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, हम लोग तैयार की है जिससे भ्रष्टाचार मिट जाएगा। महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार है तो अधिकारी के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रखा जाओ, हम और हमारे दरबारी इस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, इस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया, समस्या में डाल दिया। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। उन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध हैं और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने राजा को समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से इंसान या बेईमान के स्वर निकलता है, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते
हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमान आत्मा के स्वर निकलने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्य के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज की खोज। ताबीज बनाने का कारखाना खुला। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या ऐसे सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा को उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, देखे तो कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा को 1 मिनट यह लगा कि इस ताबीज का चमत्कार है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वह फिर भेष बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि आज तो ताबीज काम नहीं कर रही है। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांधकर नहीं आए। बाधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले हरिशंकर परसाई। यानी ये महान व्यंग्यकार थे। यानी कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अगर समय से सब कुछ मिलता रहे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसकी सुख सुविधा अगर मिलती रहे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। मनुष्य के अंदर कि अगर सारे पाप धुल जाएं तो वह चोरी और भ्रष्टाचार नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा। ये इस कहानी का मुख्य कथानक है कि भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, असलियत के विषय में पता करना चाहिए। बच्चों, आप शब्दार्थ लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।